ओम नमः शिवाय। शिव पुराण कथा सार रुद्र संहिता सती खंड में आज सुनते हैं शिव विवाह के लिए ब्रह्मा जी ने क्या प्रयास किया था। तो आइए ब्रह्मा जी कहते हैं, पूर्व काल में जब मैं एक बार मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया तो मुझे बड़ा क्षोभ हुआ था। मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्ष उपस्थित थे। वही रति के साथ कामदेव भी था। उस समय मैं दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करते हुए कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कमनीय कांतिमय स्त्री का पानी ग्रहण करें। उसके बाद भगवान शिव को मोहित करने का भार मैंने कामदेव को सौंपा। मेरी आज्ञा मानकर कामदेव ने वामदेव शिव को मोहने की बार बार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता न मिली। कामदेव ने कहा, हे प्रभु, सुंदर स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। मैं अपने सोचने लगा कि निर्विकार भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी अर्धमणि बनाना कैसे स्वीकारेंगे। यही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन श्री हरि का स्मरण किया जो साक्षात शिव स्वरूप और मेरे शरीर के जन्मदाता है। मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हो गई और मुझे ब्रह्मा से बोले, हे लोक श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया। तब मैंने कहा, हे केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे अंतकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी के लिए मैं आपकी शरण आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन बोले, हे विधाता, शिव ही सबके कर्ता भरता पालक और हरता संहार करता है। वे ही परात्पर परब्रह्म एवं परमेश्वर है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ और सर्वात्मना शंभु का भजन करो। इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्राह्मण, यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि शंकर पत्नी का पानी ग्रहण करे तो शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए तुम उत्तम तपस्या करो। यदि वे देवेश्वरी प्रसन्न हो जाए तो सारा कार्य सिद्ध कर देगी। इसके अंतर ब्रह्मा जी ने परब्रह्म स्वरूपिणी शंभु प्रिया देवी दुर्गा की आराधना की। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे मुनि, मेरे द्वारा स्तुति करने पर वे योगाग्निद्रा भगवती मेरे सामने प्रकट हो गई। उस योग माया से भक्ति से सिर झुकाकर मैं उन्हें प्रणाम कर स्तुति करने लगा। मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर कल्याण करने वाली वे महाकाली प्रेम पूर्वक कहने लगी, हे ब्राह्मण, आपने मेरी स्तुति किस लिए की है। आप अपनी मनोभिलाषित बात कहे, मैंने उसे निश्चित रूप से पूर्ण करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, आप दक्ष की कन्या बनकर अपने रूप से शिवजी को मोहित करने वाली हो। हे शिवे, आप शिव पत्नी बने। भगवती ने कहा, हे पितामह, मैं दक्ष की पत्नी के गर्भ से सती रूप में जन्म लेकर अपनी लीला के द्वारा शिवजी को प्राप्त करूंगी। यह कहकर जगदम्बा शिवा वही अंतर्धान हो गई। दक्ष कन्या के रूप में सती जी का जन्म। तो आइए सुनते हैं इसके अंतर। मेरी आज्ञा पाकर दक्ष प्रजापति ने भगवती को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई और दक्ष को यह वरदान दिया कि मैं कुछ ही दिनों में आपकी कन्या बनकर शिव की पत्नी बनूंगी, परंतु यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी और दूसरा शरीर धारण करूंगी। यह कहकर महेश्वरी वहां से अंतर्धान हो गई। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में भगवती शिवा दक्ष के घर में प्रकट हो गई। दक्ष ने प्रसन्न होकर विष्णु आदि देवताओं की आज्ञा से सभी गुणों से संपन्न भगवती जगदम्बिका का नाम उमा रखा। कुछ समय व्यतीत होने के अंतर युवा अवस्था प्राप्त होने पर परमेश्वरी सती महेश्वरी को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से माता की आज्ञा से तपस्या करने लगी। विष्णु आदि सभी देवता एवं
मुनिगण सती देवी की तपस्या का दर्शन कर आश्चर्यचकित हो गए। वे सभी सती देवी को प्रणाम कर भगवान शिव के परमधाम कैलाश को चले गए। वहाँ सभी देवताओं तथा ऋषियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनके आने का कारण पूछा। सभी देवताओं और ऋषियों ने भगवान शंकर से आग्रह किया कि विश्व हित के लिए तथा देवताओं के सुख के लिए परम सुंदरी सती को पत्नी के रूप में ग्रहण करें। हे प्रभु, वे शिवा सती नाम से दक्ष पुत्री के रूप में अवतरणित हुई है। हे दृढ़ व्रत में स्थित होकर आपके लिए तप कर रही है। वे महातेजस्विनी सती आपको पति रूप में प्राप्त करने की इच्छुक है। वे महेश्वरी उन सती के रूप कृपा कर उन्हें वर देकर उनके साथ विवाह करने की कृपा करें। भक्तवत्सल भगवान शिव ने तथास्तु कहकर उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया। तो आगे के अध्याय में हम शिव और सती का विवाह देखेंगे। ओम नमः शिवाय।